ऑलराइट गाइस, बड़े दुखी दिल के साथ बड़े अरसे से, जब से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, क्रिकेट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। दिल यही था कि खुशी की कोई वीडियो बनाता, लेकिन अलास बहुत शर्मनाक, दर्दनाक, हैबतनाक नाक, कटी हुई नाक के साथ ये वीडियो बना रहे। बांग्लादेश जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, रजीम चेंज, हालात इतने ख़राब, और बांग्लादेश बोर्ड ने पाकिस्तान को कहा कि हमारे प्लेयर्स को जल्दी आने दें ताकि थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर लें। हालात इधर ठीक नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। वो आए, जल्दी आए और हमें ही हरा दिया। टीम अच्छी है, उनकी टीम बुरी नहीं है, लेकिन आज तक पाकिस्तान उनसे हारा नहीं था। गलतियां अपने ही मुल्क में, अपनी ही पिच को गलत रीड किसने किया? हमने। पहली इनिंग में 600 तक स्कोर चला जाता, जिस तरह चल रहा था। रिजवान 171 पे था और बाकी टेल एंडर्स पड़े हुए थे। 600 तक स्कोर चला जाता, आप उसको कर सकते थे। पिच रीड की होती तो आपको पता होता कि भाई चौथी इनिंग में या 3.5 जब इनिंग्स हो जाती हैं, तो मतलब कि चौथा दिन आधा जब गुजर जाता है और 5वां दिन पिच आपकी स्ट्रेट हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो वो पिच हमने गलत रीड कर दी, स्पिनर खिलाया ही नहीं। एक है हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर, इब्रार के नाम से, सुना है आपने नाम उसका? है, वो हमारे पास है, पाकिस्तान का एक असासा है, मिस्ट्री असासा। ऐसा मिस्ट्री असासा कि उसको खिलाना ही नहीं किसी फॉर्मेट में भी, वनडे, T20, टेस्ट, उसका कैरियर खत्म हो जाना, हमने उसको मिस्ट्री बना के रख देना दुनिया के लिए। टोटल विकेटें 16 गिनी पाकिस्तान की, जिनमें से 9 स्पिनर्स ने दी पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में मिला के। 16 में से 9, मतलब कि आधी से ज़्यादा उन्होंने विकेटें दी। पाकिस्तान ने स्पिनर ही नहीं खिलाए। साइम अयूब को 1 विकेट मिल गई, स्पिनर को। पाकिस्तान ने ऑलराउंडर स्पिनर खिला ली, सलमान अली आगा, और अपनी तरफ से साइम अयूब, जो T20 में भी बॉलिंग करते रहे। बैटिंग में शान मसूद नहीं चले, अब्दुल्ला शफीक नहीं चले, रिजवान दोनों बारी में चले, ठीक हो गया। एक बारी में सऊद शकील चल गया, दूसरी बारी में पता नहीं उसको क्या जल्दी थी, क्या शॉट खेल रहा था। अब्दुल्ला शफीक दूसरी बारी में क्या शॉट खेल रहे थे, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारे, पता नहीं जैसे वनडे या T20 का मैच था। बाबर भाई दोनों बारी में आउट हुए। स्टार बैट्समैन हैं हमारे, रहेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और मजीद रिकॉर्ड भी बनाएंगे और तोड़ेंगे। अब मैं मीडिया देखता हूँ, अहमद शहजाद और जियो सिर्फ बाबर के ऊपर पीछे पड़े। बाबर अकेला नहीं खेल रहा भाई, 11 बंदे और भी हैं। मीडिया किस चीज़ के पीछे पड़ा है? वो कंधे पे शान मसूद ने शाहीन के हाथ रखा, शाहीन ने हटा दिया, टीम में रिफ्ट है। बाबर इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा, टीम में रिफ्ट है। रिजवान अपनी पोजीशन टीम में पक्की करना चाहता है, कप्तान बनना चाहता है, इसलिए अच्छा खेल रहा है। रिजवान साहब को अकल ही नहीं मिल रही कि भाई पहली बॉल पे नहीं सिंगल लेना, चौथी 5वीं पे सिंगल लेना है, जब ऑलराउंडर नहीं, टेल एंडर आपके साथ खड़ा हो। जो 5वीं 6ठी पे उसको सिंगल दे के 1 या 2 बॉलें खिलवानी है। रिजवान भाई पहली बॉल पे सिंगल लेके नसीम शाह को सामने। टेल एंडर हमारे श्रीलंका के टेल एंडर, इंग्लैंड के खिलाफ आप देखें क्या खेला उन्होंने। हार गए वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने 20-20, 25-25 करके, एक ने सेंचुरी कर दी एक इनिंग में। वो कुछ ना कुछ करते रहे। हमारे टेल एंडर भी ऐसे टेल एंडर हैं कि भाई बहुत ही टेल एंडर हैं। ओवरऑल पहली दफ़ा बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट हराया, वो भी पाकिस्तान में ही हरा दिया। क्राउड था ही नहीं बेचारा, क्या क्राउड होता है पिंडी में, शुक्र नहीं था।
इतने से क्राउड में से भी आवाज़ें आ रही थी, बाबर तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, हमारा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो। तो अब कप्तान की बारी नहीं रह गई, कप्तान छोड़ दें, कप्तानी को छोड़ दें, सब आप पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए कर लें। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर तनकीद हो रही है कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद कहा था कि मैं तो सर्जरी कर दूंगा, लेकिन वो और बड़े कामों में मसरूफ़ हैं, तो इस क्रिकेट की सर्जरी क्या होनी। लेकिन उन्होंने भी आज आके बात सही कर दी कि भाईजान पूल ही नहीं है। यही मैं भी आपको पहले कहता था कि बंदे इनको रिप्लेस करने के लिए कोई और बंदा नहीं है, कोई ऐसा बैट्समैन, कोई ऐसा बॉलर जो शाहीन, नसीम, बाबर, रिजवान को रिप्लेस कर दे, कोई ऐसा है नहीं, सारे लो लेवल के। तो इसलिए ये लोग 4-5 जो हैं ये नहीं रिप्लेस हो सकते। और पिच को रीड हमने गलत किया, जेसन गिलेस्पी, असर महमूद, कैसे समझ नहीं आई। अब वो भी आप सुने मीडिया में कि मुश्ताक अहमद बांग्लादेश के बॉलिंग कंसल्टेंट हैं, वो शान मसूद के साथ मुल्तान सुल्तान में खेलते रहे, तो उनको उनकी कमी का पता है, वो कप्तान कैसे हैं उनको पता है। और भाई हमने क्यों नहीं रखा हुआ मुश्ताक अहमद को। मुश्ताक अहमद ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सकलैन, अजहर महमूद, सकलैन, सईद अजमल और एक और स्पिनर है, उसमें पाकिस्तान को चाहिए कि भाई वो बॉलिंग कोच रख ले। तो मुश्ताक अहमद साहब आप क्यों नहीं आते, आप आ जाए हमारे पास। आपने इंग्लैंड को भी किया है, आपने बांग्लादेश को भी कर दिया, आप और भी बहुत से मुल्कों में करते रहे, तो पाकिस्तान में आते हुए क्या होता है। वकार यूनुस को 4 हफ्ते के लिए आए, छोड़ भी दिया उन्होंने, भाईजान छोड़ दिया अपना ओहदा PCB से। कैसे होता है ऐसे यार। इसीलिए अभी टेस्ट तो हमारा फॉर्मेट है ही नहीं। WTC चैम्पियनशिप को तो छोड़ें हम, और टेस्ट बस खेल ही रहे हैं, यही बड़ी बात है। तो इसलिए मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ। बस ये दुख है कि यार बांग्लादेश पहली दफ़ा पाकिस्तान से जीत गया, वो भी पाकिस्तान में ही आके, मतलब कि अपनी होम सीरीज़, अपना शहर, अपनी पिच, अपने क्यूरेटर। हमने ही पिच गलत रीड कर दी कि भाई स्पिन विकेट नहीं है, ये फास्ट की विकेट है। तो इसलिए बस जालिमों कितना दुख दोगे, और कम दुख है, बिलों के दुख कम है, महंगाई के दुख कम है। पाकिस्तान से बाहर आके पाकिस्तान को याद करने के दुख कम है, जो तुम भी दुख दोगे। 30 तारीख से अगला टेस्ट शुरू है, ड्रॉ ही करने सीरीज़ तो बड़ी बात है, जो कि मुझे अभी भी डर लगता है। लेकिन ओवरऑल पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय एवरीवन, नो ब्लेम ऑन ओनली बाबर आजम। सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते आप, और भी 11 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी होते हैं, सब पे ब्लेम है, बॉलर्स पे, फील्डिंग पे, 7 बैट्समैन पे, सब पे ब्लेम है। मुझे सिर्फ दुखी होता है कि बाबर को इतना हर जगह हाईलाइट करते हैं, बाबर से बाहर ही नहीं आते कि बाबर अकेला ही क्या करेगा। ऐसे नहीं है, बड़ी टीमों में हमेशा उनके सीनियर प्लेयर या अच्छे प्लेयर जिन्हें आप कहते हैं वो फ्लॉप होते हैं, तो दूसरे कर रहे होते हैं। वो गोल्डन चांस होता है लोगों के लिए। इस दफ़ा जिस तरह सऊद शकील और रिजवान खेले, वो गोल्डन चांस था। क्यों नहीं करने दिया रिजवान को 200, क्यों नहीं। 171 पे खड़ा है, चौके छक्के मार रहा है, 200 का ट्राई तो करने दें यार। इस तरह के रिकॉर्ड्स नहीं बना रहे। जेसन गिलेस्पी साहब ने फैसला किया कि हम रिजल्ट की तरफ जाना चाहते हैं, तो भाई पे एंड मतलब के बीप फंस गए। अगर वहीं पे हमने वो एक दिन, आधा दिन और खेल लिया होता तो फंसे ना होते। दुखी दुखी दुखी। तो इसलिए माजरत कहाँ है बीबी, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल अभी भी जिंदा है।